ये टॉपिक काफ़ी रिक्वेस्टेड है, काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की और रिसेंटली एक साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट की कमेंट्स में कि आप इस पे रोशनी ज़रूर डालें। तो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है ये और इसकी मालूमात होना सबको बहुत ज़रूरी है। जो लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके लिए और या उनके घर में कोई लाइसेंस होल्डर है तो उनके लिए ये ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन। टॉपिक बताने से पहले सेम रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक करिए अगर पसंद आए, शेयर करिए तो बहुत मेहरबानी होगी। और वीडियो में जो है वो जो लोग मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया है जो सब्सक्राइब करे हुए हैं, और जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं उनका तो और ज़्यादा शुक्रिया कि वो मुझे अपनी राय देते भी हैं, सवालात भी पूछते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और दुआओं में याद रखते हैं। आप सबका शुक्रिया। टॉपिक है आज का वो है ट्रांसफ़र ऑफ लाइसेंस। ट्रांसफ़र ऑफ लाइसेंस इन केस ऑफ डेथ ऑफ द लाइसेंसी, यानी कि लाइसेंस होल्डर के इंतकाल की सूरत में लाइसेंस ट्रांसफ़र पॉसिबल है या नहीं। सिंध आर्म्स रूल 2018 के मुताबिक रूल नंबर 6.6 है, उसमें जो है आपको ट्रांसफ़र से रिलेटेड बात बताई जाती है। तो पहली बात तो ये बताई जाती है कि लाइसेंस आर जनरली नॉट ट्रांसफरेबल, यानी कि जनरली लाइसेंस ट्रांसफरेबल नहीं है। जिसका लाइसेंस है उसी का होता है, अगर वो दुनिया से चला जाए तो लाइसेंस खत्म। लेकिन किन सूरतों में ट्रांसफरेबल है? अगर लीगल एयर्स मौजूद हैं, अगर लीगल एयर कानूनी वरसा मौजूद हैं तो उनको ट्रांसफर हो सकता है। अब इसमें हर किस्म की डेफिनेशन आ जाती है वारिस की, कि मतलब औलाद है या भाई भतीजा है, इस तरह से है, सब उसमें शामिल हो जाते हैं। दादा का लाइसेंस पोतों को या बेटों को, और इस तरह से बाप का लाइसेंस बेटों को, माँ का लाइसेंस बेटों को मिल जाता है, बच्चों को मिल जाता है, बेटा बेटी सब इक्वल हैं, इसमें कोई भी। अब इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि इन केस ऑफ डेथ जो लाइसेंस है वो आप लेके होम डिपार्टमेंट जाएंगे विद डेथ सर्टिफिकेट ऑफ दैट पर्सन, जिनका इंतकाल हो गया उनका डेथ सर्टिफिकेट। इसके साथ अगर लीगल एयर्स ज़्यादा हैं, मतलब एक से ज़्यादा लीगल एयर्स हैं, तो जिसके नाम ट्रांसफ़र होना है उसके अलावा बाकी लोग नो ऑब्जेक्शन देंगे। तो वो नो ऑब्जेक्शन जो है वो एक 100 रुपीज़ का एफिडेविट पे भी दिया जा सकता है, या वो जिस तरह भी देना चाहें वो डिपार्टमेंट आपसे मांगेगा। इसके अलावा एक दरखास्त आप देंगे एसओ आर्म्स को या होम सेक्रेटरी के नाम पे, होम सेक्रेटरी के नाम बनती है, और वो आप जो है लाइसेंस के ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको लाइसेंस ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन याद रखिएगा लाइसेंस ट्रांसफ़र होता है जिस शख्स को, वो एज अ न्यू लाइसेंस कंसिडर होता है बिल्कुल, और वही फॉर्मेलिटीज अप्लाई होंगी जो एक नए लाइसेंस पे होती हैं, याद रखिएगा। यानी कि सिर्फ समरी की जो प्रोसीडिंग है, अप्रूवल की जो प्रोसीडिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसके बाद जितने भी प्रोसेस हैं, वेरिफिकेशन है, अगर वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो वेरिफिकेशन होगी, इसी तरह से बाकी जितने भी प्रोसेस हैं वो तमाम के तमाम एप्लीकेबल होंगे उस शख्स के ऊपर जो लाइसेंस जिसके नाम ट्रांसफ़र होगा। तो ये आज की कुछ बातें थी। इसके अलावा तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है ख़ास। याद रखिएगा पॉइंट नंबर ये है कि लीगल एयर्स को ट्रांसफ़र होता है, इन केस ऑफ डेथ होता है, और वेपन बाद में चढ़ता है उसके नाम पे, पहले लाइसेंस बनता है जो कि नया लाइसेंस कंसिडर होता है, और फॉर्मेलिटीज़ एक नए लाइसेंस की अप्लाई होती हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इन केस ऑफ डेथ किसी को ट्रांसफ़र करने का। वैसे लाइसेंस इज़ नॉन ट्रांसफरेबल अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6.6 ऑफ द सिंध आर्म रूल 2018। तो आज का जो वीडियो है उसमें यही बात मुझे बतानी थी, बहुत शॉर्ट सी बात है। कोई कमी रह गई हो तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और सजेशंस ज़रूर दीजिएगा, और कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं पहले से माज़रत ख़्वाह हूँ। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अगले किसी वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।